बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रही है। बजट सत्र में जो है राजद के विधायक भाई वीरेंद्र पहुंचे, मीडिया से मुखातिब हुए। मीडिया ने सवाल किया कि भाई वीरेंद्र जी, क्या राजद किसको भेज रही है राज्यसभा में 5 सीटें खाली हुई, तो राजद की भी 1 सीट होती है, लेकिन उनमें विधायक कम रहे हैं वोटिंग के लिए। लेकिन देखना होगा उसको लेकर के भाई वीरेंद्र ने कहा कि मेरा व्यक्तिगत राय है कि वहाँ जो अकालियत के जाए, यानी जो है सीधा देखा जाए तो साहेबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को राज्यसभा भेजना चाहिए। इसको लेकर के भाई वीरेंद्र ने बड़ा बयान दिया। कहा है कि भाई वीरेंद्र कहता है कि हिना साहब को भेजे, क्योंकि भाई वीरेंद्र जो है इनका व्यक्तिगत है कि भाई वीरेंद्र ने साफ तौर पर कह दिया है अब सदन में भी इसको पर विचार होगी, बैठ कर के भी विचार होगी सभी पार्टियों से। लेकिन देखना होगा क्या साहेबुद्दीन की पत्नी हिना साहब राज्यसभा जाएंगे। पहले भाई वीरेंद्र के पूरी बयानों को सुने। निश्चित रूप से वो गृह मंत्री है, तो निश्चित रूप से हर विधायकों का फाइल, पूरे सदन के विधायकों का फाइल उनके पास होगा। ये कौन गलत बात है? फाइल तो निश्चित रूप से उनके पास होगी। कहने का अर्थ है कि हम सबकी करनी जानते हैं कौन क्या कर रहा है, उनके कहने का संदर्भ ये था सर। तो हम तो कहेंगे कि अगर हम लोग में 25 विधायक हैं और महागठबंधन के 35 विधायक हैं, तो आपको अगर लगता है कि किनको गिरफ्तार करना है, किनको नहीं करना है, कर लीजिए, अच्छा रहेगा। कानून का हम लोग पालन करेंगे। अगर यही कहकर डराना चाहते हैं तो विधायक आरजेडी का कोई डरने वाला नहीं है। नहीं, क्या आप लोग कहते हैं ना कानून का राज नहीं है, कह रहे हैं यहाँ सब। मैं तो कह रहा हूँ कि कानून का राज खत्म हो गया। यहाँ अब देखकर कानून बनाया जाता है कि किसको कानून के शिकंजे में कसना है, किसको बचाना है। ऐसा जेल बन रहा है विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है भाई वीरेंद्र जी। और विपक्ष का नेता कोई ये है माने डरने वाला है क्या? विपक्ष का कोई नेता डरने वाला नहीं है। कानून का सम्मान करते हैं, जो कानून को तोड़ेगा वो जाएगा जेल। दफादार चौकीदार कल प्रदर्शन कर रहे थे, उनका एकदम लाठीचार्ज करना एकदम गलत था, और चौकीदार दफादार के जो मांग है उसका मैं समर्थन करता हूँ। राज्यसभा को लेकर के आपने अपनी बात कह रहे थे, हिना साहब राज्यसभा। भाई मैं एक बार बोल देता हूँ, फिर दोबारा नहीं बोलता हूँ। आप अगर कल नहीं होगा तो किसी से ले लीजिएगा। अक़लियत समाज के लोग ही जाना चाहिए राज्यसभा, क्योंकि मैं आज भी अपना व्यक्तिगत राय दे रहा हूँ कि अक़लियत के भाई को ही राज्यसभा जाना चाहिए, और हमारी अपनी व्यक्तिगत राय है कि हिना साहिबा को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया जाए। तो आपने सुना, भाई वीरेंद्र ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम तो चाह रहे हैं कि उनको चाहना चाहिए, लेकिन वहीं जो है क्योंकि AIM के जो विधायक हैं वो भी सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो भी मुस्लिम समाज से जो उनका 5 गो विधायक है वो भी आते हैं, और हिना साहब भी मुसलमान हैं, और राजद भी तो मुसलमान ही के जो सपोर्ट कर रहे हैं वो तो हैं ही। तो क्या लगता है कि इस बार जो है हिना साहब को राज्यसभा राजद भेजेगी? इसको लेकर के जो है चर्चाएं तेज हो गई है। लेकिन भाई वीरेंद्र ने साफ तौर पर कह दिया है कि हिना साहब को राज्यसभा भेजना चाहिए, क्योंकि जो है अक़लियत की जो है समाज से आते हैं। उन्होंने जो है काफ़ी मेहनत किया है। जब राजद पार्टी शुरू से थी तो उनको जो पति थे यानी साहेबुद्दीन, जो इस दुनिया में नहीं रहे, उन्हीं को पत्नी को जो है अब राज्यसभा भेजना चाहिए। जबकि जो है उन्हीं का बेटा जो है विधायक हैं आरजेडी से, लेकिन ओसामा साहब विधायक हैं। लेकिन देखना होगा क्या एक बार फिर से जो है ओसामा की मां और साहेबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को राज्यसभा भेजने की राजद तैयारी कर रही है या फिर नहीं। इंशाल्लाह लाइव के लिए पटना से ब्रजेश कुमार।